आज पर्यावरण दिवस है और शायद ही आपको पता हो, क्योंकि आपको तो अब पर्यावरण से कोई मतलब रहा नहीं। पर्यावरण का क्या हाल है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में तो आपको कुछ जानना नहीं, क्योंकि आप तो अपने ही जीवन में इतने व्यस्त हैं कि आपको जो पसीना गिर रहा है उस तक की खबर नहीं है कि ये क्यों आ रहा है। तो आप पर्यावरण को क्यों देखेंगे? ज़रा पीछे मुड़कर देखिए, कुछ समय पीछे जाइए अपने जीवन में। देखिए कैसा होता था हमारा गांव, हमारे शहर, जहाँ पर हर जगह हरे भरे पेड़ दिखाई देते थे, जंगल में हरियाली रहती थी। हम जब भी जाते थे तो हमें पशु पक्षी घूमते फिरते चहचहाते मिलते थे। क्या आज तुम्हें नज़र आते हैं? लेकिन अब तो अगर कहीं पर कोई पशु पक्षी दिखता भी है तो भूख से, प्यास से मरता हुआ, तड़पता हुआ, बिलखता हुआ हमें दिखाई देता है। जंगल सूख रहे हैं, नदियाँ सूख रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, बिना मौसम के बरसात होती है, गर्मी इतनी तेज़ गिर रही है, कहीं पर आंधी आ रही है तो कहीं पर तूफ़ान आ रहे हैं, कहीं पर जंगलों में आग लग जा रही है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप तो अपने जीवन में व्यस्त हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब ये गर्मी होती है, समस्या होती है, तो हम उसका विकल्प ढूंढ लेते हैं। हम लगा लेते हैं फ़ैन, कूलर, एसी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें जब पसीना टपकता है तब भी तुम नहीं कहते कि यार ये हो क्यों रहा है। क्यों? तुम अपने ही स्वार्थों के लिए सिर्फ जिए जा रहे हो। तुम्हें ये याद नहीं कि तुम्हें भी एक दिन मरना है। पहले कहीं पर भी हमको पानी के तालाब दिख जाते थे, पशु पक्षी जंगल में रहते थे तो वहाँ जाकर पानी पी लेते थे। अब कुछ नहीं नज़र आता। हम जाकर नहा लेते थे नदियों में, अब नदियाँ ही नहीं दिखती हैं। हम एसी कूलर की ज़रूरत ही नहीं लगती थी हमको। हम कहीं पर भी पेड़ों की छाँव में बैठकर मस्ती करा करते थे, बातें करते थे, लोगों की भीड़ होती थी, कई सारी सभाएं हो जाती थी पेड़ों के नीचे। लेकिन अब ऐसे पेड़ नहीं बचे क्योंकि आप उन्हें काट देते हैं। फिर कौन सा पर्यावरण दिवस तुम मनाओगे? तुम अपने आप को भारतीय कहते हो, अरे तुम इंसान भी नहीं हो, तुम कहाँ के भारतीय हो? अगर तुम इंसान होते तो तुम्हें समझ होती, और जिसमें समझ नहीं है वो इंसान हो ही नहीं सकता। और इंसान तो हर दुनिया में, हर देश में पाया जाता है, और वो भारतीय कहे अपने आप को, ये तो और भी मूर्खता की बात है, क्योंकि तुम इंसान हो और वो भी भारतीय, ये तो हो ही नहीं सकता। भारतीय इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि तुम भारत में रह रहे हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम भारतीय हो। भारतीय इंसान ऐसा नहीं था जो आज है। तुम पश्चिमी देशों को देख देख कर, उनके पीछे दौड़ दौड़ कर तुम भी भोगवादी हो गए हो। तुम्हें भी सिर्फ भोग चाहिए, कंजम्पशन चाहिए। तुम क्यों नहीं इस बारे में सोचते कि क्यों ये सब हो रहा है? क्यों नहीं सोचते कि हमारा भोगवाद, हमारा कंजम्पशन ही, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या ही इसका कारण है? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जंगल कटते जा रहे हैं, नदियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, पशु पक्षी मरते जा रहे हैं, और भोग भोग भोग, सिर्फ उसी के पीछे तुम दौड़े जा रहे हो। तुम तो प्यार से समझाने लायक भी नहीं हो। थप्पड़ मार कर ही अगर तुम्हें समझाया जाए तो भी मुश्किल है तुम्हें समझाना, पर अगर इंसान हो तो समझ जाओ, अभी भी समय है। पानी गर्दन से ऊपर तो निकल ही चुका है, ज़्यादा समय नहीं है, बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा ना, फिर कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। फिर रोते रहना, फिर कोई भगवान नहीं आएगा तुम्हें बचाने। इस दुनिया में भगवान ने तुम्हें इतनी बुद्धि दी है कि तुम सही निर्णय ले सको, और अगर नहीं लोगे तो फिर पूछते रहना पत्थरों को ही, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ फिर पत्थर ही पत्थर बचेंगे। ना कोई पेड़ होगा, ना पशु पक्षी, नदियाँ, कुछ नहीं बचेंगी, सिर्फ पत्थर बचेंगे। उन पर फोड़ना अपना सिर, रोना। फिर अभी खुद तो बड़े हुए नहीं हो, शादी कर लेते हो, 4-4 5-5 बच्चे पैदा कर लेते हो, फिर उनको खिलाओ पिलाओ, उनके लिए कपड़े लाओ, जूते लाओ, चप्पल लाओ, घर बनाओ, गाड़ियाँ लाओ, बस करते रहो उनके लिए प्रोडक्शन। और ये सब यूं ही नहीं हो जाता। जंगल काटने पड़ते हैं क्योंकि ज़मीन यूं ही नहीं, इनके खाने के लिए अनाज चाहिए, वो कहाँ से आएगा? पैदा करना पड़ेगा ज़मीन पर, और ज़मीन आती है जंगल काट के। शहर के अंदर तो तुम बोओगे नहीं। थोड़ी तो शर्म करो, कितने पैदा करोगे? आज तक पैदा किया तुमने, उन्होंने कुछ किया है काम सही से? आए, खाए और मर गए, इसके अलावा कुछ किया है जीवन में? शराबी को तुम कहते हो शराब की लत लगी है, अरे तुम्हें दूध की लत लगी, वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रही? शराबी कैसे अपनी शराब छोड़ दे जब तुम दूध नहीं छोड़ सकते? शराब पीने वाले से उसे ही नुकसान होता है, लेकिन तुम्हारे दूध पीने की वजह से
कितना बड़ा नुकसान है, कभी इसके बारे में सोचा भी है? समझ भी आता है? तुम अनपढ़ गँवार धरे हो बिल्कुल। पढ़ना लिखना तुम्हें आता नहीं, दुनिया कैसे चलती है समझ नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है ये तुम्हें दिखता नहीं, बस खाओ खाओ खाओ। इंसान हो या राक्षस, जिस समय हर साल 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता था, इस साल वो तापमान 45 से 50 डिग्री पहुंच गया है। ये तुम्हें समझ ही नहीं आता है। दुनिया में जितना मांस का निर्यात होता है, उन सबसे बड़े देशों में 3 देशों में भारत भी शामिल है। तुम्हें नहीं समझ आता कि ये क्यों अपने आप, क्या सिर्फ मांस बेचने से उन कंपनियों का खर्चा निकल जाता होगा? तुम अगर दूध नहीं पियोगे तो उनका खर्चा नहीं निकलेगा, ये मांस एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा फिर अपने आप। गलती से किसी ड्राइवर के हाथों, बेचारे के हाथों किसी गाय का एक्सीडेंट हो गया तो तुम उसे मारने दौड़ते हो। ना जाने कौन कौन से दल आ जाते हैं, नियम कानून सब आ जाते हैं तुम्हारे। कोई लड़का या कोई भी आदमी किसी गाय के साथ कुछ गलत करता है तो तुम्हारे नियम कानून सब आ जाते हैं, तुम्हारे भगवान आ जाते हैं कि गलत किया, इसने पाप किया। लेकिन ये तुम्हारे दूध पीने की वजह से जितनी गायें कटती हैं रोज़, हर सेकंड, वो तुम्हें पाप नहीं लगता? तुम 4-4, 5-5 लोग उस गाय को ज़बरदस्ती पकड़कर गर्भ ठहराते हो, तब तुम क्यों नहीं कहते ये गैंग रेप कर रहे हो तुम? तब तुम्हारा पाप नहीं चढ़ता? तब तुम्हारे कृष्ण याद नहीं आते तुम्हें? मूर्खों, कृष्ण के नाम पर अपने स्वार्थ पूरे कर रहे हो। कोई जानवर तुम्हारे खेत में घुस जाता है तो तुम उसे मारते हो। वो तुम्हारे खेत में नहीं घुसा है, तुम लोग उसके घर में घुस गए हो। जंगल काट के तुमने वहाँ पे खेत बना लिया है, उसके रहने की जगह नहीं बची है, इसलिए वो तुम्हारे खेतों में आ रहा है। लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आती क्योंकि तुम इंसान हो ही नहीं और तुम्हारी आदत है दूसरों के घरों में घुसने की। यही तुम अपने समाज में करते हो और यही तुम पूरी दुनिया में कर रहे हो। लेकिन फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा रहा है, तुम्हें चाहिए और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए। कोई जानवर भी अपनी माँ के अलावा किसी और का दूध नहीं पीता है। ये इंसान न जाने कैसा जानवर है कि जो अपनी माँ का पीता है पहले तो, और फिर जीवन भर दूसरे पशुओं का दूध पीता रहता है। वो गाय का बछड़ा भी 6 महीने 7 महीने में पीना बंद कर देता है। लेकिन तुम्हारी भूख नहीं मिटती, तुम अपनी माँ का पीते हो, फिर दूसरे पशुओं का पीते हो, दूसरे पशुओं का, उनके बच्चों का दूध छीनते हो। तुम कितने भुलक्कड़ हो तुम। थोड़ी तो शर्म करो, थोड़े बड़े हो जाओ, समझदार हो जाओ। मूर्खता तुम्हारी वैसी झलक रही है तुम में से। जब किसी घर में किसी लड़के की या लड़की की, किसी की भी अगर नौकरी लगती है तो पूरे घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी खूब झूम के नाचते हैं। क्यों? इसलिए नहीं नाचते हैं कि लड़का नौकरी लग गई है, अच्छा पद पे पहुंच गया, इसलिए झूमते हैं वो, क्योंकि अब आएंगे उनके पास पैसे, अब खरीदेंगे वो गाड़ी, बंगला, घोड़ा, कपड़े, महंगे महंगे कपड़े खरीदेंगे, भोगेंगे अब खूब, क्योंकि उन्हें भोगना है। वो राक्षस हैं, इसलिए खुश हुए हैं वो। इसलिए नहीं कि बेटा सफल हो गया, बेटे ने थोड़ा शिक्षा प्राप्त कर ली है ऊंचे पद की, नहीं, उनको भोग चाहिए था, अब उनके भोगों की पूर्ति होगी, इसलिए वो खुश हो जाते हैं। फिर पेड़ों के बीच में मिट्टी का बना हुआ घर और वो हल्की हल्की बरसात, वो जो सुकून था आज तुम्हारे महलों में भी नहीं मिल रहा है। एसी लगानी पड़ रही है तुम्हें महलों में, अपनी कार में, और तुम थोड़ी देर के लिए बिना एसी में नहीं रह सकते। और तुम कहते हो कि हम तो बड़े धनी आदमी हैं। क्या करोगे तुम ऐसे महल बना करके? आज तुम लोगों की इसी भोग प्रवृत्ति ने दुनिया को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। तुम्हें समझ नहीं आता है कि ये जो आग लगती है जंगलों में, ये जो बाढ़ आती है, जो आंधी तूफान आते हैं, इतनी गर्मी गिरती है कि घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम गंवार हो, तुम्हें और कुछ तो आता नहीं है, बस खाना पीना भोगना, इसके सिवा तुमने कभी कुछ सीखा नहीं, और फिर भी अपने आप को बड़ा होशियार समझते हो। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ भी रोएंगी, पछताएंगी कि क्यों पैदा कर दिया इन लोगों ने हमें, क्योंकि तुम तब तक इस दुनिया को वैसा नहीं छोड़ोगे जिसमें कि वो जी सकें सुकून से। गालियाँ देंगी वो भी तुम्हें। तुम सबसे बस इतना निवेदन है कि दूध और दूध से बने कोई भी प्रोडक्ट और किसी भी पशु पक्षी से आने वाला कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ें, खाना पीना, उनका उपयोग करना बंद कर दीजिए। और ये जो बच्चे पैदा कर रहे हो, कम से कम इसको रोक ही दीजिए अगर हो सके तो, क्योंकि तुम्हारे इस कंजम्पशन की, इस भोग की लत ने उन निर्दोष पशुओं पर, पक्षियों पर बहुत अत्याचार किया है और हर सेकंड होता ही जा रहा है।
तुम्हें लगता है कि चिकन, मांस, अंडे ये सब यूं ही आ जाते हैं। इनको ना जाने कितनी क्रूरता के साथ वहाँ पर रखा जाता है, इनको काटा जाता है और जब तक ये ज़िंदा होते हैं इनसे अंडे लेने के लिए, दूध लेने के लिए इनको कई सारे इंजेक्शन, कई सारी दवाइयाँ, कई सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। वो पहले इनके शरीर में जाते हैं और फिर जब तुम खाते पीते हो तो तुम्हारे शरीर में भी आते हैं। तो कई सारी बीमारियों की वजह भी तुम्हारा ये कंजम्पशन ही है, जो तुम दूध और इससे बने प्रोडक्ट खाते हो, मांस खाते हो, चिकन खाते हो, अंडे खाते हो। कम से कम दूसरों के लिए नहीं सोच सकते तो खुद के लिए सोच लीजिए कि तुम्हें जो बीमारियां हैं और जो होती हैं वो इन्हीं की वजह से होती हैं। और बेचारी गाय जब दूध नहीं दे पाती है तो तुम तो उसे माता कहते हो, लेकिन तुम्हारी माता को कंपनियों में बहुत ही प्यार से एक के सामने खड़ा करके ही काटा जाता है, उनके गर्दन पर छुरी चलाई जाती है। और फिर राक्षसों को तुम्हारे देश के लोग एक्सपोर्ट करते हैं। क्यों? राक्षसों के पास बहुत पैसा है, वो पैसा देंगे, तुम्हारे देश के लोग मांस काट के बेचेंगे। और ये तुम्हारे देश के जो लोग हैं उनमें तुम भी शामिल हो, क्योंकि तुम अगर साथ देना बंद कर दो तो वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और सरकारों से इतनी ज़्यादा उम्मीद मत रखना कि वो कुछ करेंगी। उनको तो डर लगता है, वो तो डरती हैं, क्योंकि उनको अपनी गद्दी नहीं छोड़नी है। क्योंकि अगर वो सही कदम उठाएंगे तो तुम भी वहाँ मूर्ख हो, तुम भी उनके खिलाफ जाओगे, फिर तुम उनको जिताओगे तो है नहीं। तो इसलिए वो भी डरते हैं कि अगली बार जीतना है तो ये जैसा चाहते हैं वैसा करते चलो। अगर सही निर्णय लिए तो जनता तो हमारा साथ फिर देगी नहीं। तो इसीलिए तुम खुद सुधर जाओ। ज़रा देखो आँख खोलकर अपने आसपास के माहौल को, जो सूखा नज़र आ रहा है तुम्हें, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो एक दिन बहुत ज़्यादा ही विनाश कर देगा। अभी भी तुम्हें झलक दिख रही है तो उसे देखकर ही समझ जाओ। और अगर तुम सोचते हो कि कुछ पेड़ लगा करके या कुछ बिजली बचा करके या कुछ चीज़ों का कम उपयोग करके हम ये जो पर्यावरण में समस्याएं आ रही हैं इनको रोक देंगे, ये जो क्लाइमेट चेंज की समस्याएं इनको ख़त्म कर देंगे, तो इसकी उम्मीद मत करना। ये तो मिट्टी बचाकर, पेड़ लगाकर ये 5, 10, 15% ही कर सकोगे। बाकी का 80 से 90% काम तुम्हारा जो कंजम्पशन है इसको कम करके और तुम्हारी बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक कर ही होगा, वरना और कोई रास्ता नहीं है। फिर मरना, फिर तड़पना, फिर अपने सामने लोगों को मरते हुए देखना, अपने रिश्तेदारों को, परिवारों को, सबको देखना। तड़प तड़प कर जब मरेंगे तब तुम्हें समझ आएगा कि किसी जानवर को तड़पाना, पर्यावरण के साथ ऐसा बर्ताव करना क्या होता है, उसका परिणाम। और अगर तुम सोचते हो कि सरकार कंपनियों को बंद कर दे तो कंपनियां बंद ऐसे नहीं होगी, क्योंकि तुम तो रोज़ मांगने चले जाते हो ना हाथ फैला के कि दे दो, भीख मांगते हो तुम दूध का, चिकन का, मांस का, अंडे का। तुम्हें रोज़ फ़िश खानी है, तुम्हें मटन खाना है, तो वो तो ला कर देंगे ना फिर, क्योंकि कंपनी को तो पैसे मिल रहे हैं तुमसे। तो उनसे उम्मीद मत कर लेना कि वो बंद कर देंगे। तुम खुद समझो, राक्षस हो भी इंसान बन जाओ तो सब ठीक हो जाएगा, वरना प्रकृति फिर दया नहीं करती। तुम इंसान हो, राक्षस हो, सही हो, गलत हो, सब मरो, भुगतो। क्यों किया गलत, और नहीं किया तो क्यों होने दिया गलत। इसलिए जहाँ हो वहीं रुक जाइए, थम जाइए थोड़ा और पढ़िए ये रिपोर्ट कि क्या क्या होता है तुम्हारे इस दूध और मांस से के उत्पादन की वजह से, और इन जानवरों को मारने से, इनको काटने से और जंगलों को सफ़ा करने से, इनके लिए खेती करने की वजह से क्या क्या हो रहा है, इसके दुष्परिणाम क्या है। ज़रा पढ़िए ध्यान से इन्हें।